का जैसे वीआईपी स्वागत हो, ऐसे स्वर्ग आदि लोकों में जिन भोगों के कारण भ्रष्ट हुआ है उन भोगों की बाहुल्यता उसको होगी, और जब उसकी उन भोगों में अरुचि हो जाएगी तब उसका जन्म होगा। श्रीमान, कुलवान, धनवान, राज वैभव संपन्न, भोग संपन्न, और वहां जन्म लेकर के उसको ऐसा वातावरण मिलेगा भक्ति का, वैराग्य का, कि पूर्व का जो साधन है वो उन्हें उन भोगों में लगने नहीं देगा। उन भोगों के बीच में रहते हुए भी उसको वैराग्य होगा। अब उसका वैराग्य इतने जोर का होगा कि जब कभी आकर्षण किसी भोग का हुआ तो वो सोचेगा कि मैं तो अपना इतना वैभव छोड़कर आ रहा हूँ, इतना भोग छोड़कर आ रहा हूँ, अब मैं भोग नहीं भोगूंगा। और वो डट करके जहाँ से उसका भजन रुका था वहाँ से भजन उसका चालू होगा और वो प्रयास करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लेगा। अगर कहीं फिर चूक हो जाती है तो फिर उसको वही गति प्राप्त होगी, वो स्वर्ग आदि लोगों को भोग करके वो मतलब पतन नहीं हो सकता। पर जी फिर जो थोड़ा भी भजन करने वाले का पतन नहीं नहीं बिल्कुल। हाँ, इसीलिए तो हम सबको प्रार्थना करते हैं, नाम जप करो, नाम जप करो, कैसे भी करो, भाव से करो, कुभाव से करो, जैसे भी करो। मानो आप बुरी आदत नहीं छोड़ पा रहे तो भली आदत पकड़ लो ना, तो कम से कम तुम्हारे पास बुराई के साथ साथ बहुत बड़ा भजन भी तो है जो तुम्हारी हर जगह रक्षा कर लेगा, तुम्हारी बुराइयों का नाश करके ये तुम्हें उन्नति प्रदान करेगा। हम गलत बात नहीं छोड़ पा रहे, हम असमर्थ हैं, तो सही बात भी तो पकड़ लो, राधा राधा बीच में डाल लो, तो आपकी जो अशुभ गति होने वाली वो नहीं होगी, आपकी अशुभ गति नहीं होगी, आपका जो असत भाव है वो नष्ट हो जाएगा और ये सद्भाव एक दिन आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। इसीलिए पूज्य राधा बाबा ने कहा, एक बार भी जो राधा कृष्ण बोला उसने मोक्ष के लिए कमर कस लिया। एक बार भी राधा कृष्ण बोला तो उसने मानो मोक्ष के लिए कमर कस लिया। अब एक बार राधा कृष्ण जो बोला तो उसका पतन नहीं हो सकता, वो नरक नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान का नाम उसके पास। ये तो बहुत बड़ी बात है, शब्दों में तो छोटी लगी। हाँ, तो इसीलिए तो, पर सबकी रति कहाँ होती है, इसीलिए कहा गया है कि भगवान जब कृपा करते हैं तो संत संग देते हैं, क्योंकि संत संग से भगवान के नाम रूप लीला धाम में आसक्ति हो जाती है। बिना सत्संग के नाम जप होगा ही नहीं, तो अगर नाम थोड़ा भी जप लिया तो मंगलमय हो जाएगा, उसका पतन नहीं होगा, वो कभी अधोगति को प्राप्त। नामे भक्ता प्रणश्यति अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। सुदुराचारो माने होता सांगोपांग दुराचार करने वाला, भरपूर दुराचार करने वाला। अपि चेत सुदुराचारो, बहुत भारी पापी आदमी, अब उसको सत्संग मिल गया और उसने सुना कि मैंने तो बहुत पाप किए और पाप कर रहा हूं, मेरा कल्याण कैसे हो सकता है? एकमात्र भगवान ही है जो हमारा कल्याण कर सकते हैं। तो सम्यक व्यवसिता ऐसा उसने अपनी बुद्धि में बैठा लिया कि मैं नीच हूं, पापी हूं, पापाचरण हो रहा है, पर मैं भगवान की शरण में हूं, अब भगवान ही मेरा उद्धार करेंगे। और कृष्ण 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 कृष्ण, राधा राधा राधा, और पाप कर रहा है, वर्तमान में पाप कर रहा है, तो भी उसकी दुर्गति नहीं होगी। भगवान कह रहे उसे साधु मानो, मैं उसको साधु बनाऊंगा, करो सद्य ते साधु समाना। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या, उसे साधु मानो, क्योंकि अब मैं बनाऊंगा साधु। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अब मैं उसे शीघ्र धर्मात्मा। और भगवान जिसे साधु बनाना चाहे वो असाधु रह कैसे सकता है? तो दुराचारी हो करके भी यदि वो भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करता है तो वो नरक नहीं जाएगा, वो भगवान की प्राप्ति के मार्ग में जहां से गिरा है उन भोगों को स्वर्ग आदि लोकों में भोगेगा। जो बड़े बड़े पुण्यात्माओं के लिए दुर्लभ वस्तु है वो उस भजनानंदी को भोगने को मिलेगा, और फिर बड़े पवित्र कुलों में, राज वैभव कुलों में उसका जन्म होगा। कोई साधारण नहीं, क्योंकि नाम जप उसने किया है, इसलिए नाम जप अवश्य करना चाहिए। ये तो हो गया कि वो भजन कर रहा है, फिर वो अपने उससे जाएगा। महाराज जी, एक शरणागति का मार्ग आप बिल्कुल साथ साथ में चलाते हैं, तो महाराज जी शरणागति का इसमें सिद्धांत क्या रहेगा? उसमें तो प्रभु खुद बचाते हैं, आप कहते हैं कि उसको, तो महाराज जी वो मार्ग इसमें शरणागति में जब हम भगवान की शरण में होते हैं तो जहां हमें भ्रष्ट होना होता है वहां भगवान कहते करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। अगर अभिमान है भगवान की शरणागति होने के बाद भी तो गिरना पड़ेगा, नहीं तो भगवान बचा लेंगे।
और भगवान का शरणागत अगर गिर भी जाता है तो इसी जन्म में उसको इतना कष्ट दिया जाएगा कि उसके पाप का मार्जन हो जाएगा और अंत में भगवान उसकी स्मृति बनेंगे और उसको ये सब अगला जन्म नहीं होगा, स्वर्ग नहीं जाएगा, वो इसी जन्म में भगवान को प्राप्त। भगवान उसके अहंकार का भी नाश करने का विधान करते हैं। हाँ, करेंगे, जरूर मतलब करेंगे, क्योंकि वो तो ऐसा ही है ना। हाँ, भगवान उसके अहंकार का विनाश करेंगे और उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा क्यों नहीं की, क्योंकि तुम्हारा अहंकार जो है वो उसका नाश करने के लिए कि तुम कुछ नहीं हो। जब ये समझ में आ जाए मैं कुछ नहीं हूं और हे नाथ केवल, तो भगवान केवल इस संबंध से कल्याण कर देंगे। भगवान ने कहा है मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति, इसमें साधन नहीं बताया। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरस्यति, जो मेरी शरण में आ गया तो मेरे प्रसाद माने कृपा से वो सब दोषों से मुक्त होकर मेरे को प्राप्त कर लेता है एक ही जन्म में। भगवान की शरण होकर भगवान का भजन कर रहा है, अगर कहीं गिरने के चांस आए तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, अगर रक्षा नहीं की तो तुम्हारे अहंकार का नाश होने के लिए वो भगवान लीला करेंगे, पर ज्यादा दिन वो लीला टिकेगी नहीं मायामयी, वो तुरंत निकल करके फिर परमार्थ में चलेगा और भगवान को प्राप्त। क्षमा कीजिएगा महाराज, पर ये मार्ग और ज्यादा आसान लगता है। हाँ, तभी तो शरणागति दुर्लभ वस्तु है, शरणागति हृदय से हो जाए तो निहाल हो जाए। मत चित्तान, भगवान कह रहे मत चित्ता, मत चित्ता, मेरे में चित्त लगाने वाला, बस भगवान आप ही मेरे, हमारे में तो कोई ना मैं इंद्रिय विजयी हूँ ना मन विजयी हूँ, हे नाथ आप ही मेरा कल्याण करो, हे पतित पावन प्रभु आप देख लो। ऐसे भक्त का कभी ना में भक्ता प्रणश्यति, ऐसे भक्त का नाश नहीं होता। भगवान कहते हैं मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति, मेरे में चित्त लगाने के कारण सारे दोषों का मैं नाश कर देता हूं और मत प्रसादात तरिष्यति, मेरी कृपा से वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, मेरी कृपा से वो एक जन्म में ही भगवत प्राप्त। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, एक है साधन पक्ष और एक है कृपा पक्ष। तो जो भगवान की शरण में कृपा पक्ष से है वो साधन करते हुए भी अगर कहीं लड़खड़ा जाता है तो उसके दोषों को प्रभु मानते ही नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, उसके दोषों को मानते नहीं, दोष है उसका कल्याण कर देते। मत प्रसादात तरिष्यति, मेरी कृपा से वो पार हो। महाराज जी एक और समाधान से, महाराज जी साधन पक्ष भी देते हैं प्रभु और कृपा पक्ष भी देते हैं। महाराज जी कृपा पक्ष किनको देते हैं महाराज जी? जो सत्संग में, साधु महात्माओं के सत्संग में अपने को अनाधिकारी समझ पाए कि मैं तो नहीं मन को जीत पाऊंगा, इंद्रियों को भी नहीं जीत पाऊंगा, पर भगवान को तो प्राप्त ही करना है, तो हे भगवान मैं आपके शरण में हूँ, मैं जैसा भी हूँ, हे पतित पावन, हे भक्त जन रंजन, जैसा भी हूँ नाथ मैं आपका हूँ। अब आप देख लो, आपको जो कराना है हमसे करा लो, भजन कराना है भजन करा लो, जितेंद्रियता जैसे आप चाहो वैसे चला लो प्रभु, मेरे बस में नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। अंदर से जो बार बार भगवान की वो शरणागति, और जिसका अच्छा ऐसे से ऐसा ऐसे से ऐसा वो हर साधन को पकड़ता हुआ चल रहा है, वो भी भगवान का कृपा पात्र है, क्योंकि साधन पकड़ रहा है पर उसमें कुछ अहम है, उसमें अपनी बुद्धि का भरोसा है और उसमें बुद्धि का, जैसे शरणागति के दो प्रकार बताए, एक बिल्ली के बच्चा की शरणागति और एक बंदरिया के बच्चा की शरणागति। बंदरिया के बच्चा की शरणागति विवेकवान, साधन संपन्न, उसको इशारा भगवान देंगे कि भ्रष्ट होने का अवसर आ रहा है। जैसे बंदरिया अपने बच्चे को इशारा देती जब छलांग लगाना होता है, ऐसे करेगी तो कस के पकड़ ले, अब वो छलांग मारी, अगर कस के ना पकड़े गिरे तो गिर जाए। वो इशारा देगी कि मैं छलांग मार रही हूं, जरा सा ऐसे बच्चे को संभालेगी, बच्चा समझ जाता है कि अभी छलांग लगाने वाली है और कस के पकड़ लेता है। ऐसे ही भगवान इशारा देंगे कि माया का आक्रमण होने वाला है, तुम्हारे सामने प्रश्न आने वाला है, तुम सावधान विवेकवान हो, इसलिए अपने आप को पकड़ करके बचाओ, साधन को पकड़ लो कस के। और लेकिन जो बिलैया के बच्चा की शरणागति है वो ऐसे तुम्हें ले जाना है जहां ले जाओ, हमें झटका वटका से कोई मतलब नहीं है, इशारा दे मैं हूं, चुप हो जाता। अब वो बिलैया क्या करती है, अपने मुंह में दबा के ले जाती है। जिन दांतों से चूहों को मारती है उन्हीं दांत, वही मुंह में दांत है, लेकिन इतनी सेफ्टी से उस बच्चे को पकड़ती है, जहां उसको ले जाना होता है स्वयं ले जाती है। ऐसे ये अजात पक्षायु मातरम खगा,
ये बहुत सुंदर मार्ग है। जैसे जिस पक्षी के बच्चे के अभी पंख नहीं निकले, घोंसले में बैठे केवल माँ की बाट जो होता रहता है, ऐसे जो केवल भगवान की कृपा की बाट जो होते हुए भगवान का सुमिरन करता रहता है, ऐसे भक्त का निश्चित इसी जन्म में कल्याण हो जाता है। जी कावेरी जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या अंदर की शांति संघर्ष से आती है या स्वीकार कर लेने से आ जाती है? अंदर की शांति ज्ञान से आती है, न संघर्ष से आती है, न स्वीकृति से आती है, ज्ञान से आती है। क्योंकि अशांति का कारण अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही हम परिस्थितियों में, विपत्तियों में, दुख में, भोगों में फंसे हुए हैं। भगवान ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, पराम शांति मचरेण आदि गच्छति। जब कोई श्रद्धा करके संत महात्माओं का संग करता है, शास्त्र का स्वाध्याय करता है, तो उसे ज्ञान होता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से शांति मिलती, क्या करने से अशांति मिलती। फिर वो अपनी इंद्रियों को कब्जे में करता है। अभी हम इंद्रियों के गुलाम हैं, वो अपनी इंद्रियों को अपने अधीन करता है। मन और इंद्रियों को अधीन करके जब परमात्मा का चिंतन करता है, तब उसे जो अंदर ज्ञान प्राप्त होता है, तब शांति प्राप्त होती है, जिसे शाश्वत शांति कहते हैं। कि भारी से भारी विपत्ति में भी उसके हृदय में कोई हलचल नहीं, उसे शांति कहते हैं। प्रारंभ की शांति त्यागात शांति अंतरम, जो जितना भोगों का त्याग करता जाएगा उतना ही वो शांत होता जाएगा। और भोगी पुरुष अशांत होता है और त्यागी पुरुष शांत होता है। तो अगर हम संघर्ष से कहें तो संघर्ष से नहीं, ज्ञान से, ज्ञान से प्राप्ति होती है। अब हम स्वीकृति करें कि मैं शांत हूं, तो इतने मात्र से शांति थोड़ी हो जाएगी, कोई विपत्ति आ जाएगी, अब ये शांत हो। जब हमारे अंदर ज्ञान है कि विपत्ति किसके ऊपर प्रभाव डाल रही, ये क्यों आई है, इसका कारण क्या है, और उस कारण को जानते हैं कि हमारे ही कर्मों का फल है, तो हम बहुत शांत होकर, निरपेक्ष होकर उसको सह लेते हैं। तब शांति रहेगी जब ज्ञान रहेगा। अगर ज्ञान नहीं तो शांति नहीं रहेगी। काफी बार ऐसा होता है कि ज्ञान होने पे भी वो नहीं हो पाता, इसका क्या कारण है हमारे? वो ज्ञान केवल ऐसी जानकारी, जैसे स्वप्न में हम देखते हैं कि हम जगे हुए हैं और हम कार्यरत हैं, लेकिन हम सोए हुए होते हैं, जगे हुए नहीं होते। उनको ज्ञान नहीं हुआ, केवल वाचिक ज्ञान है। असली ज्ञान जब प्राप्त हो जाए, बताया ना, जो अंदर से भजन करने से ज्ञान आएगा तभी। एक आता है शास्त्रीय ज्ञान, सुनाकर ज्ञान, और एक होता है अंदर का ज्ञान। अंदर का ज्ञान शांति प्रदान करेगा। जो भजन करोगे, इंद्रियों को भोगों से हटाओगे, और जब असली ज्ञान है तो हमें पता है कि फिर वो शांति भंग नहीं होगी। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं है, भगवत ज्ञान नहीं है, तब तक तो अशांत रहेगा ही जीव। और जो देखो संत महात्माओं को परम शांत, हर परिस्थिति में शांत, बड़ी से बड़ी विपत्तियां फिर भी सब शांत, नहीं तो परेशानियां सबको अशांत कर देती। अगर हमको वास्तविक ज्ञान है तो बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थिति में भी हम आनंदित रहेंगे, हम अशांत नहीं होंगे, हम शांत रहेंगे। महाराज जी, उस समय साधक तो कटिंग करता है अंदर से, जो आप गुरुजनों के वचन होते हैं, तो महाराज जी सिद्धावस्था में क्या इसका भी भान नहीं रहता? वो सहज भान रहता है, स्थिति नहीं रहती वहां। भान तो रहता है, जैसे अब इनके शरीर में घाव है तो हमें दिखाई तो दे रहा है शरीर में घाव, लेकिन पीड़ा इनको हो रही, हमें नहीं हो रही। ऐसे इस शरीर की पीड़ा इस शरीर को हो रही, हमें नहीं हो रही। स्थिति प्रज्ञ में ये स्थिति होती है और साधक इसे काटता है कि मैं शरीर तो नहीं हूं ना, ये शरीर मेरा घर है, मैं इसमें रहने वाला अविनाशी हूं। और जो सिद्ध पुरुष होता है वो अपनी स्थिति में होता है, वो भगवान में चित्त को जोड़े होता है। इसके जो कष्ट होते, भान होता है पर उसका दुख नहीं होता। भान होता है, गर्मी है तो भान होगा पर उसका दुख नहीं है। शरीर में पीड़ा है, भान होगा और उसका दुख नहीं। साधक विवेक के द्वारा काटता है कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, ये इसका प्रारब्ध भोग है, इसको भोग लेने दो, मैं इसका देखने मात्र दृष्टा हूं, मैं इसका भोगता नहीं हूं। वो बार बार ऐसे कटिंग करके वो अपने आप को बचाता है। लेकिन जो सिद्ध पुरुष होता है वो बचा बचाया भगवान की स्थिति में रहता है, उसको दुख नहीं होता, कष्ट होता है। जैसे पीड़ा हो रही है, सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द होगा, लेकिन सर दर्द का दुख नहीं होगा। महाराज जी, कटिंग करते करते कितना समय लगता है महाराज जी उस स्थिति में? भजन केवल कटिंग से नहीं बात बनेगी, उसके साथ साथ भजन भी। भजन जितना जोर का भजन होगा उतने जोर का विवेक जागृत हो जाएगा। भजन नहीं तो